ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी सबूत के तौर पे रखेंगे और ऑनरेबल कोर्ट को भी दिखाएंगे कि देखिए सर ये हरकतें हैं जिससे पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग परेशान हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। सीमा हैदर की जगह कोई दूसरी माँ होती तो मुंह पे ऐसा चपेट मारती उस इंसान के कि उसका मुंह लाल कर देती, लेकिन आप देखिए कि वो कैसी माँ है कि उसको अपनी बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है। वो केस भी चल रहा है, अगर उससे वो अलग भी होना चाहती है, कहीं रहना चाहती है तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा। वो सारी दुनिया के लोग उसका रहने का इंतजाम कर देंगे कि जब इसको जेल होगी और इसको डिपोर्ट किया जाएगा, जेल के बाद जब इसको भारत से डिपोर्ट किया जाएगा और ये पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, सो रही है। जो रघुपुरा की पुलिस है वो कोई इसके मामले में एक्शन नहीं ले रही। वो उनको खुद भी संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों को कहां से क्यों किस प्रकार ये छू रहा है। सचिन ने हैदर के बच्चों के साथ की गंदी हरकत, मलिक साहब ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है जिसमें सचिन लप्पू बच्चों के साथ गंदी हरकत करता नज़र आ रहा है। दोस्तों इस पर मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में मलिक साहब ने बहुत सी बातें बताई दोस्तों, जो कि आपको सुनना चाहिए इस केस के अंदर क्या चल रहा है। तो सुनिए दोस्तों मलिक साहब का ये लेटेस्ट इंटरव्यू और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें। कि लड़की को उसने टच किया और वो एकदम घबरा गई और ऐसा अपने माँ को देखने लगी और फिर सीमा ने उसको ये साइड से वो साइड में लिया। बट नेक्स्ट डे और अभी एक दो दिन बाद उसने सेम उसका जो वीडियो उसने चालू की है उस पे फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आया, कुछ नहीं, वो नॉर्मल सेम वीडियो का बना रही है। तो मतलब हम जब उसने सचिन ने टच किया उसको तो मुझे तो इतना वो लगा कि पता नहीं क्या। हमने भी देखा कि वो बच्ची खड़ी हुई है और वो पीछे खड़ा हुआ है और उसने क्यों ऐसा किया और उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था। पूरी दुनिया के लोगों ने उस वीडियो को देख करके सचिन पर थू थू किया है। और देखो सबके बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, सबकी बहन है घर में, छोटे बच्चे सबके हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन जो वो हरकत उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है वो शर्मनाक हरकत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कोई मुझे लगता है कि जो व्यक्ति नशे में होता है, जो नशा करता है, शायद वो इंसान भी जो है बच्चों के साथ इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। वो शर्मनाक है। मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और वो वीडियो भी मैंने कहीं जहां मुझे भेजनी चाहिए थी अथॉरिटीज को, पुलिस डिपार्टमेंट को और दूसरी जगह, वो मैंने फॉरवर्ड की है और रिक्वेस्ट भी की है कि ये देखिए क्या हो रहा है। और उस वीडियो को हम कोर्ट में जो पोक्सो के तहत एक फरीदाबाद कोर्ट में जो मामला चला हुआ है उस कोर्ट के अंदर भी, उस ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी हम जो है उस चीज को हम रखेंगे और उसको रख करके हम ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये बताएंगे कि देखिए सर ये वीडियो इस प्रकार की है जो कि बड़ी विचलित करने वाली वीडियो है। तो वीडियो को हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी सबूत के तौर पे रखेंगे और ऑनरेबल कोर्ट को भी दिखाएंगे कि देखिए सर ये हरकतें हैं जिससे पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग परेशान हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए ये तो अगर कोई सीमा हैदर की जगह कोई और माँ होती और वो इस प्रकार की हरकत किसी भी व्यक्ति को, इवन सगा बाप भी कोई ऐसी हरकत कर देता, सीमा हैदर की जगह कोई दूसरी माँ होती तो मुंह पे ऐसा चपेट मारती उस इंसान के कि उसका मुंह लाल कर देती। लेकिन आप देखिए कि वो कैसी माँ है कि उसको अपनी बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है कि इस प्रकार की हरकत उसने अपनी आंखों से देखी है। वो वहीं पे खड़ी हुई थी और उसने माना कि ऐसा कुछ हुआ, तभी उसने उस बच्ची को वहां से हटा करके दूसरी साइड में किया। इसका मतलब जो है उसने माना कि ये इसने गलत किया। वहीं पे उसको चाहिए था कि मुंह पे थप्पड़ मारती और उसका मुंह जो है लाल कर देती और फिर जो है ना वो हमें बताती या फिर पुलिस में बताती कि इसने ऐसी हरकत की है। लेकिन नहीं, उसको समझ नहीं है उसके बच्चों के साथ अगर ऐसी हरकत सच्चाई में हुई है, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं था, मुझे तो वीडियो भेजी गई है, जो वीडियो को देख करके मैं बता रहा हूं। अगर हकीकत में ऐसा हुआ है तो उसको चाहिए था कि उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसको उसी टाइम लाल कर देती। अगर वो केस भी चल रहा है, अगर उससे वो अलग भी होना चाहती है, कहीं रहना चाहती है तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा। वो सारी दुनिया के लोग उसका रहने का इंतजाम कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि सीमा ये समझ रही हो कि भाई सिर्फ सचिन ही उसने घर में पना दिए हुए, नहीं। अगर उसकी मजबूरी है, कोई बात है तो उसको दुनिया को बताना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, अपने वीडियो में बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए। सब लोग, हमें ना बताए, हम तो चलो वो दुश्मन समझती है, किसी को भी बता सकती है वो, पुलिस को भी। लेकिन वो क्यों वहां रहना पसंद करती है? प्यार के नाम पर ढकोसला, ये सब बातें अच्छी नहीं है। ये क्या प्यार है कि एक इंसान जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ना इस प्रकार की वीडियो सामने आ रही है, ये प्यार कोई है? इसको प्यार नहीं कहते, इसको तो, ये तो साइकोइज्म है। ये तो जैसे कोई इंसान साइको होता है, उसके अंदर छोटे बच्चों को से बदतमीजी करने का एक साइकोपन उसके अंदर होता है, वो मानसिक रूप से रोगी होता है।
वो मानसिक रूप से बीमार होता है, तो वो नहीं देखता कि ये तुम्हारी बच्ची है, किसी और की बच्ची है, नहीं, बल्कि जब उसके दिमाग के अंदर वो दौरा उभरेगा, साइकोपन उभरेगा, तो वो उसी प्रकार की हरकतों में लीन हो जाएगा और वो अंधा हो जाता है, उसका कुछ दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। मैं तो कहता हूं महिलाओं को भी दूर रखना चाहिए, बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। और इस प्रकार की हरकतें ना केवल जो है वो पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख देती है, समाज को तोड़ के रख देती है, और बच्चों के मानसिक विकास पर भी, बच्चों की मेंटेलिटी पर भी उसका जो है साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जैसे कि कहा कि भाई वो एक गुड मदर नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा ना तो वो एक गुड मदर है, अच्छी माँ बन पा रही है, ना ही वो एक अच्छी बीवी बन पाई है, और ना ही एक वो अच्छी नागरिक बन पाई है। जो इंसान जिस देश के साथ गद्दारी, वो पाकिस्तान में पैदा हुई, वहां पर उसने जन्म लिया, वहां के वो स्कूल में गई, वहां का उसने खाया पहना, अब तक वो वहीं का खाती आई पहनती आई, 4 बच्चे वहीं पैदा किए, शादी उसने वहीं की, पासपोर्ट उसके वहीं पे है, उसकी बहनें वहीं हैं, उसका फादर वहीं था, उसका फादर वहीं दफन है, उसकी माँ वहीं है, उसके भाई वहीं है, उसकी भाभियां वहीं हैं, उनके बच्चे वहीं हैं, उसकी बहनों के बच्चे वहीं हैं, तमाम रिश्तेदार उसके वहीं हैं। भारत में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। जो इंसान अपनी बहन से बेवफाई कर सकती है, अपने फादर की कब्र से बेवफाई कर सकती है क्योंकि उसके फादर की कब्र वहां पर मौजूद है, अपने भाई से बेवफाई कर सकती है, अपने शोहर से बेवफाई कर सकती है, उसका घर बेच करके, उसके बच्चे लेकर के वो नेपाल के रास्ते में आ सकती है, अपने देश से जो गद्दारी कर सकती है वो भारत की कभी भी नहीं हो सकती। भारत की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा कि जब ये अपनी बहन की नहीं हुई, अपने फादर की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, जिस कंट्री में ये पैदा हुई है, जब उस कंट्री की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, तो ये भारत की क्या हो जाएगी? ये भारत की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये आप इस लाइव को नोट करके रख लेना कि जब इसको जेल होगी और इसको डिपोर्ट किया जाएगा, जेल के बाद जब इसको भारत से डिपोर्ट किया जाएगा और ये भारत से पाकिस्तान में जाएगी, तो जो आज बुराई ये अपने देश की कर रही है और कल को देखना ये भारत की वो बुराई करेगी कि लोग कान को जो ना पकड़ के खड़े हो जाएंगे, आंखों को दबा के खड़े हो जाएंगे। भारत के बारे में बोलेगी मेरे से जबरदस्ती कराया जाता था, मेरे से ये किया जाता था, मेरे से वो किया जाता था, क्योंकि उस इंसान का कोई मस्टैंड नहीं, जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी देश का हो ही नहीं सकता। ये तो अपने आप को कहता है कि मैं सौतेला बाप हूं, तो सौतेला बाप को कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उनको कहां हाथ लगाना चाहिए, कहां हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो ये तो उसको समझ होनी चाहिए। उस वीडियो ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है, उस एक छोटी सी क्लिप ने सभी के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन अफसोस कि वहां की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, सो रही है। जो रबूपुरा की पुलिस है वो कोई इसके मामले में एक्शन नहीं ले रही। वो उनको खुद भी संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों को कहां से क्यों किस प्रकार ये छू रहा है। बड़ा दुखदायी विषय है। हमने इसको हाई लेवल पे इस वीडियो को भेजा है और हमने मांग भी की है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए, और उस वीडियो को लेकर के हम कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट में भी वो अपना पक्ष रखेंगे। और वो प्रेग्नेंट 1000% नहीं है, मैं आज भी बोलूंगी। वो सिर्फ ड्रामा कर रही है जिससे उसको कोई फायदा नहीं है। सीमा, कोई फायदा नहीं है। जैसे मोमिन जी ने कहा है 10 बच्चे पैदा करो कुछ नहीं मिलेगा, तो वेस्ट कर रही हो तुम, और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो क्यों नाटक करती हो ना। जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, किसी के बोलने पे आना नहीं है। और एपी सिंह जी को भी मैं ऐसा बोलूंगी कि इतने बड़े हो गए हैं आप, आपका एज ऐसा है कि दूसरों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, बट आप तो उल्टी गंगा बह रही है। तो हमको तो अच्छा नहीं लगता ये सब कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसी हरकतें करते हैं, तो वेरी शेमफुल है ये, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। बट मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मोमिन जी से मैं मिली हूँ और उनके साथ मैं लाइव कर रही हूँ। ऑर्डर्स मैंने कराए हुए हैं, वो हमारी पद्मा जी आई है इतनी दूर से, तो इनका स्वागत है एक बार फिर। और इनको मैं वो ऑर्डर्स जरूर मैं दिखाऊंगा। ये हिंदी आप पढ़ लेती है, इंग्लिश वगैरह हिंदी सारा सब कुछ, तो ये पढ़ लेती है अच्छी तरह से, लीगल लैंग्वेज भी, और वो तो मैं इनको पढ़ाऊंगा और उसमें दिन तारीख सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं इनसे प्रॉमिस लूंगा कि वो ना तो दिन बताएंगी ना तारीख बताएंगी, हाँ पढ़ के आपको ये जरूर बता देंगे कि वाकई ऑर्डर जो है वो मोमिन मलिक ने बच्चों के करवा के रखे हुए हैं, जो कि समय आने पर टाइमली पूरी दुनिया के सामने आएंगे, पूरे देशों के सामने आएंगे और सब लोग देख के कहेंगे कि हाँ मोमिन मलिक ने अपना वादा पूरा करा हुआ है। मैं आराम से क्यों बैठा हूँ, उसका सुकून क्या है? आराम से बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कार्रवाई नहीं करता, मैं हर तारीख पे जाता भी हूँ, कार्रवाई भी करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि किसी वजह से गुलाम हैदर भारत में आ जाए ताकि उसके बच्चों को उनसे मिलवा सके। तो मैंने अपनी लीगल सारी कार्रवाई की हुई है और उसका सबूत भी मैं इनको दिखा दूंगा। और ये इतनी दूर से आई है, हमारे लिए सम्मानित है, तो ये खुद बता देंगे दुनिया को हाँ वाकई। और उनका विजन की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरेंस अगर नहीं होती है तो मैं स्वयं जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और हम दोबारा फिर इस लाइव के माध्यम से एक कह रहे हैं सीमा को कि सीमा
तुम ठीक है, हमारी आपकी लड़ाई कानूनी लड़ाई है, कोर्ट की लड़ाई है, हम आप एक दूसरे के कानूनी दुश्मन तो हो सकते हैं, लेकिन हम जो है जुबानी दुश्मन भी एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन हम हकीकत में आपके दुश्मन नहीं है। हमें आपसे कोई पर्सनल ऐसा कोई रंजिश या कोई ऐसी हमें नहीं है। आपने जो किया है आपको जेल कराएंगे, इतना हमारा रोल है, वो हम करा करेंगे। और आपके लिए जेल ही सबसे अच्छा एक साधन है, और जब आपको जेल होगी तो उसके बाद आप डिपोर्ट होगी। हम कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखो, चाहे वो सचिन है या कोई भी है, किसी भी तरीके से माँ के लिए अपने खुद के, ये तो आपका जो है ना वो एक जबरदस्ती का पति आपने बनाया, लेकिन आपका पति तो गुलाम हैदर ही है। माँ के लिए जो असल में जो पति होता है वो भी मायने नहीं रखता, माँ के लिए सबसे बड़े जो है उसके बच्चे मायने रखते हैं। खासकर बेटियां उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, और बेटियों का मान सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, वो माँ का न केवल कर्तव्य है बल्कि माँ के ऊपर फर्ज भी है। बाप के ऊपर भी फर्ज है, माँ के ऊपर भी फर्ज है, ना बल्कि दुनिया के हर इंसान के ऊपर बेटियों की हिफाजत करना, बेटियों को प्रोटेक्ट करना, वो हम सब